नाम नहीं ले सकती बिटिया का, काल्पनिक नाम बोलूंगी। बिटिया के साथ यहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया 9 साल की बेटी के साथ, और बिटिया को मार के फेंक दिया गया, पूरा लहूलुहान शरीर। 4 बजे शाम को बेटी निकली थी घर से, और रात के 11 बजे बिटिया का शरीर घर के पास में मिला। और पास ही के बगल के घर में एक व्यक्ति आरोपी नीली यादव, उसके घर पे बिटिया की ईलू यादव, उसके घर से चप्पल, बिटिया के कंगन बरामद हुए और ब्लड बिटिया का वहां से बरामद हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है और कुछ लोगों को छोड़ भी दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पुलिस की भूमिका बहुत ही डाउटफुल है, जिसमें बिटिया का शरीर जब रात के 11 बजे मिला, 1.5-2 घंटे बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई, ऐसा पुलिस कहती है। कल मैंने शाम को अजय सिंह जी से बात की और मैंने कहा कि आप इतने जल्दबाजी में बिटिया के पार्थिव शरीर को क्यों क्रियाक्रम करा रहे हैं? क्या पुलिस का काम क्रियाक्रम कराना है क्या? बिटिया के शरीर पर उसके परिवार का, उसके माँ का और उसके पिता का हक है। तो पुलिस ने जिस तरीके से लेके जाकर कल इतनी जल्दबाजी में 2 मिनट में सिर्फ माँ को चेहरा दिखाया और उसके बाद बहुत जल्दबाजी में लेके जाकर क्रियाक्रम बेटी का कर दिया, क्या कहीं ना कहीं पुलिस हाथरस की घटना नहीं दोहरा रही? यहाँ पर हाथरस में जब दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से बिटिया के शरीर पर उसकी साथ दरिंदगी हुई थी, उसके शरीर को पेट्रोल से जला दिया गया था पुलिस ने। पुलिस का काम ये नहीं होता। माँ चिल्लाती रही, बिलखती रही, और यहाँ पर भी वही हुआ। माँ को सिर्फ 2 मिनट बेटी को दिखाया, उस बिटिया की माँ मेरे साथ खड़ी है, आप इनसे बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज मचा हुआ है, योगी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों को पुलिस मदद करती है, बचाती है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। आपको सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, बलात्कारियों को बचाने में खड़ी हो जाती है, सबूतों को मिटाने में खड़ी हो जाती है। रात के अंधेरे में हाथरस दोहराया गया इस मिर्जापुर के गांव में। एक गरीब परिवार, बिटिया के पिता, बिटिया की माताजी, बिटिया की चाची यहाँ पर खड़ी है, और गांव के अंदर एक गरीब परिवार की दर्दनाक आवाज को दबाने का काम किया। हमको जैसे ही सूचना मिली, हमने पुलिस को कहा कि आप क्यों जला रहे बिटिया के शरीर को, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने हाथरस को यहाँ दोहरा दिया। तो हम आज ये कहते हैं कि पुलिस ने जब हाथरस को दोहरा दिया, तो मैं सुषमा मौर्य, मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं भी हाथरस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ी हूँ, और मिर्जापुर के केस में भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, क्योंकि मुझे योगी की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कई सारे दस्तावेजों पर बिटिया के माँ के अंगूठा लगवा कर लिए हैं। पता नहीं आपने क्या लिखा है और किससे पढ़वाया। कहीं ना कहीं पुलिस का रोल यहाँ पे संशयास्पद है। आगे की बात आप पिता और माँ से और चाची से सुनिए। बताइए भैया, क्या हुआ बिटिया के साथ? 4 बजे बेटी निकली थी, बताइए, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 4 बजे हमारी बेटी निकली थी, हम बर्तन धो के हेरे लगे, हमारी बिटिया नहीं मिली। 11 बजे राती के हमारी बिटिया जौने दरे से उठाए रन वही दरे पेट के चला गए, और बाद से मिली तो पेन सब आए गए, फोटो चेन। ओकर बाद 2 बजे 1:30 बजे के समय पर हमरे लड़की के ले गए। अब हमके तो इतना हमके दिमाग हमरे नहीं हो, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। ओकर बाद कल 6 बजे मट्टी लेके यहाँ दूर दरवाजे आए, अब 2 मिनट रख के ओकर बाद पेन लेके चला जाते हैं। आपको देखने नहीं दिया ठीक से? न 2 मिनट खाली सकल कर देते हैं, ऐसा बैठ के रोता रहनी 2 मिनट तक ज्यादा समय था, तो वो 2 मिनट तक द्वार पर रहे। क्या पुलिस वाला 2 मिनट में ही जो है लाश को उठा ले गए? पुलिस वाले रहे, परिवार रहे, सब हम लोग से संगे प्रशासन रही, प्रशासन के गाड़ी से मिट्टी गई, प्रशासन हम चाहते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, कौन से पेपरों पे आपसे दस्तखत करा के लिए गए, कैसे, क्या किया, पढ़ के बताया आपको? कते पढ़े लिखे है ना, तो बताया नहीं आप लोग क्या पेपर है? अरे साइनो करत नहीं, हम लोग से तो नहीं। अच्छा मुझे बताइए
किसके घर पर बिटिया की चप्पल और चूड़ियां मिली है? नीलू यादव के घर पर। नीलू यादव। आपको जिस हम ये चाहे थे जैसे हमरे लड़की के नटाई कर के बलात्कार करके हमरे लड़की की मारे हैं वैसे वो भी चाहे। आपको हम कहते हैं, देखिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो खुद 3 बेटियों के पिता हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने हाथरस में PIL लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ रहे हैं। हमने फतेहपुर गसगवा में भी हम लड़ाई लड़े। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुझे आपके पास भेजा और बेटियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज मचा हुआ है। पुलिस यहाँ पर बार बार बलात्कारियों को बचाती है। क्यों पुलिस यहाँ पर बलात्कारियों का साथ देती है? क्या पुलिस अपराधियों को बढ़ावा दे रही है उत्तर प्रदेश में? आपको सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लड़के का नाम पुलिस नहीं आया। खाना देकर चैन बढ़िया कौन हंस रहा है? वही जो मार के गया है, जो मारा है वो हंस रहा है। हंस रहा है। खाना भी बढ़िया मिला। देखिए थाना में बलात्कारियों को अच्छा खाना दिया जा रहा है, वो हंस रहा है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह उत्तर प्रदेश में चरमरा चुकी है। वो परिवार हंस रहा है, गरीबी की मजाक उड़ा रहा है कि तुम गरीब हो, कहाँ तक लड़ाई लड़ोगे। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ, हम आपके साथ पूरे खड़े यहाँ पर। थी जितनी फोटो खींची गई थी लड़की का, पेपर में फोटो शायद ना आया। नाम भी नहीं आएगा, परिवार का देवरानी नाम आएगा। भैया आप मुझे बताइए, आपको पुलिस पे भरोसा है? आपको पुलिस पे भरोसा है? हम तो पुलिस जाने पर भरोसा करे थी भैया, बाकी हम क्या नहीं चाहता। बस हमको ये कुछ नहीं चाहिए। आपको पुलिस का कैसा रवैया रहा? भाई अगर तू लोग आपको कैसे पता चला कि बलात्कारियों को पुलिस खाना पहुंचा रही है? चाहे क्यों भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमके ये चाहते हमके न्याय मिले। अगर न भी हो सका तो हमके ऊपर जवाब दे। आधार यानी कि जेठानी के लड़का के भी ले गया था हमारे जेठाना, वो लगा था परिवार में, तो वही आधार लेके जब हम गईली तब देखली कि खाना दिया गया। देखिए अपने आँख से देखा चाची ने, माँ ने, कि कैसे बलात्कारियों को पुलिस एकदम आओ भगत करा रही है। डॉली कुशवाहा के केस में भी वही था, पुलिस का रोल था कि बलात्कारियों को पुलिस कहती है टेंशन मत लो। यानी पुलिस कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और इस तरीके का जंगल राज मचा हुआ है। जन अधिकार पार्टी आपकी पूरी लड़ाई लड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। हम यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हम बेटियों के हक आबरू के लिए, इज्जत के लिए, इंसाफ देने के लिए हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे मेरी बेटी को हुआ है बस उसके साथ वैसा इंसाफ हो, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जानते हैं कि मेरी बेटी वापस तो नहीं होगी, लेकिन वो जल्लाद खुलेआम नहीं। परिवार चाहता है कि जो दरिंदे हैं उनको फांसी हो, हमको न्याय मिले। लड़कियां हैं, आज इनके साथ हुआ, कल उनके साथ होगा, परसों उनके साथ, तमाशा सब देखे। उसका मन लगा। अच्छा कल कितने बजे पुलिस ने आपकी बेटिया को लेके जाके शरीर को जलाया? 6 बजे के समय में यहाँ से मतलब यहाँ से लेके गए। और कितने बजे जला दिया बिटिया को? 10:30-11 बजे। और कहाँ कुछ आपसे भी अंगूठा लिया? आपसे नहीं लिया, आपका अंगूठा लगा कर लिया। हाँ एक बार लगाया था। आपका आपको पढ़ के बताया था, उसमें क्या लिखा है? पूरे देश को ये समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग ये नहीं है, गरीब परिवार है। कहीं ना कहीं बिना बताए, बिना पढ़कर समझाए इनके कानूनों का हक अधिकार पूरी तरह छीना गया। बलात्कारियों को खाना पहुंचाया जाता है। यहाँ के सभासद मिलकर पुलिस के साथ जुगाड़ करके जबरदस्ती बेटी का शरीर रात के अंधेरे में जला दिया। हाथरस दोहराया गया मिर्जापुर में। और अजय सिंह जी कहते हैं कि हम बलात्कारी को पकड़ के डाले हैं। 9 आरोपी उठाए गए थे, 2 को उन्होंने रखा है और यहाँ पर भी बलात्कारी को नाबालिग करार देके बचाने का षड्यंत्र पुलिस कर रही है। जो जानकारी हमारे पास है उस आधार पर हम बता रहे हैं। हमको पुलिस इंक्वायरी पर कोई भरोसा नहीं है। हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार।